दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतार कर पूरे देश में प्रचार प्रसार में लगी है। तो वहीं इंडिया गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा था, वो अभी तक शांत क्यों है। दूसरी बात, जहां मायावती जी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, तो वो अभी तक उन्होंने भी केवल 7 ही प्रत्याशी क्यों घोषित किए हैं और पूरे देश में और प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं किए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मायावती जी की। जी हाँ, मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 7 प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिनमें 5 प्रत्याशी मुस्लिम हैं और 2 प्रत्याशी पिछड़े से हैं, जिनमें एक जाट है और एक प्रजापति, जिनको कुम्हार कहा जाता है, वो हैं। तो दोस्तों जो कौन कौन सी सीटों से हैं और कौन कौन प्रत्याशी हैं, सबसे पहले इन पर नजर डाल लेते हैं। पीलीभीत से अनीस अहमद खान हैं, मुरादाबाद से इरफान सैफी हैं, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा, अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उर्फ बाबू भाई, सहारनपुर से मुजाहिद अली, मुजफ्फरनगर से दादा सिंह प्रजापति और बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है मायावती जी ने। तो जी हाँ, जो बसपा अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, उन्होंने अभी तक 7 ही प्रत्याशी क्यों घोषित किए हैं। चुनाव की बहुत नज़दीकी है, चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत ज़्यादा कम समय है। वहीं इंडिया गठबंधन जो उखाड़ फेंकने की बात कर रहा था, वो भी अभी तक शांत है। तो इसका मुख्य कारण है मायावती जी। जी हाँ, मायावती जी की, और लगातार सूत्रों के हवाले पता चल रहा है कि मायावती जी और सोनिया गांधी जी की बात चल रही है और इंडिया गठबंधन में लाने की बात कर रही हैं। अब इंडिया गठबंधन में मायावती जी किन किन शर्तों को लेकर आएंगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है और अभी तक नहीं आने का भी क्या कारण है। जैसे कि अगर लगातार बात करें तो जैसे कि मीडिया भी दिखा रही है, कहीं ईडी या सीबीआई से तो बहन जी नहीं डरी हुई हैं। लगातार विपक्ष के लोग हैं, विरोधी लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि मायावती जी भाजपा से डरी हुई हैं, ईडी सीबीआई का डर उनको सता रहा है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो 2019 के गठबंधन में मायावती जी शामिल नहीं होती और वो गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ती। इतनी ही जल्दी 2019 से और 24 तक 5 साल के अंदर क्या है इतना बड़ा मायावती जी ने घोटाला कर लिया? क्या उनकी बीच सरकार रही? नहीं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन मायावती जी के अपने कुछ असूल हैं और उन उसूलों पर ही बहन जी काम करती हैं। बहन जी एक ऐसी नेता हैं जो मान स्वाभिमान और सम्मान से समझौता नहीं करती हैं, चाहे सरकार गिरे या जाए या आए या सीट 0 आए या 100 आए या 50 आए या 20 आए, पूरे देश में उनको कोई परवाह नहीं रहती है। वो अपने उसूलों पर काम करती हैं और जो वो अपने मिश्रण के लिए काम करती हैं और वो अपने समाज के लिए बहुत ही मेहनत करती हैं। तो अब हम इंडिया गठबंधन पर नज़र डाल लेते हैं। क्या इंडिया गठबंधन बहन जी को मना लेगा? क्या इंडिया गठबंधन बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करेगा? ये बड़ा सवाल है। और आपकी क्या राय है कि इंडिया गठबंधन में अगर मायावती जी आती हैं तो क्या प्रधानमंत्री जी का चेहरा होंगी? क्या अगर प्रधानमंत्री जी का चेहरा नहीं बनाते हैं तो क्या मायावती जी इंडिया गठबंधन में जाती हैं या नहीं जाती हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।